हेलो फ्रेंड, दिस इज रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे आज वेडनेसडे को इंट्राडे बेसिस पे और कल थर्सडे और फ्राइडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे आज वेडनेसडे को और कल थर्सडे और फ्राइडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज है और वो डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें आज वेडनेसडे और कल थर्सडे और फ्राइडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे इस वीक में जो हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में जो डे बाय डे स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड पे जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो अभी हम लोग पहले डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और जो ये गोल्ड सिल्वर में बाइंग आई है स्ट्रॉन्ग, इसके पीछे जो रीजन है उसको लेके डिस्कस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो आज वेडनेसडे को गोल्ड सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो आज वेडनेसडे को गोल्ड सिल्वर के प्राइस में फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग हमें मूवमेंट और वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो आज वेडनेसडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड हो रहा है वो माइल्ड नेगेटिव रहा है। अगर आज वेडनेसडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें आज इवनिंग में डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर कल थर्सडे के डेटा की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कल थर्सडे को भी गोल्ड सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो कल थर्सडे को भी हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मूवमेंट और वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो कल थर्सडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड हो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है, क्योंकि कल थर्सडे को ये जो भी डेटाज है इसमें कि कुछ डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है, तो कुछ डेटा का रिजल्ट गोल्ड सिल्वर के लिए फोरकास्ट के हिसाब से नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है। तो ओवरऑल कल की ये ऑल डेटा का रिजल्ट मिक्स रहने की वजह से जो मार्केट का ट्रेंड कंसिडर हो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है। अगर कल थर्सडे को एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से ही आता है तो फिर हमें कल थर्सडे को इवनिंग में डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में दोनों साइड को भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बाइंग एंड सेलिंग साइड पे। उसके अलावा अगर फ्राइडे की डेटा की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो फ्राइडे को एक ही डेटा और वो भी माइल्ड इंपॉर्टेंट डेटा है। तो फ्राइडे को फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग गोल्ड सिल्वर के प्राइस उतना ज्यादा रिएक्ट या फिर मूवमेंट नहीं करेंगे। माइल्ड इंपॉर्टेंट डेटा रहने की वजह से इसका इम्पैक्ट भी हमें गोल्ड सिल्वर पे माइल्ड ही होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये फ्राइडे के माइल्ड इंपॉर्टेंट ये एक डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड हो रहा है वो माइल्ड नेगेटिव है। अगर फ्राइडे को एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से ही आता है तो फिर हमें फ्राइडे को ये डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये जो मैं आप लोगों के साथ आज वेडनेसडे और कल थर्सडे और फ्राइडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो एडवांस में आपके अवेयरनेस के लिए स्टडी पर्पस के लिए जो एक मार्केट के ट्रेंड का आपको सजेशन दे रही हूँ, ये जो पर्टिकुलर डे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले एक्सपर्ट लोगों के अनुमान के बेसिस पे जो एक फोरकास्ट रिलीज होती है उस पर मेरी खुद की एनालिसिस करके हर बार मैं क्या करती हूँ पर्टिकुलर डे का 1 से 2 दिन पहले आपके अवेयरनेस के लिए स्टडी पर्पस के लिए फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके एक मार्केट के ट्रेंड का आपको सजेशन देती हूँ। क्योंकि हर बार क्या होता है, मतलब मैक्सिमम टाइम बहुत बार जो भी हम लोग फोरकास्ट पे एनालिसिस करके जो एक मार्केट के ट्रेंड को जो एनालाइज किए रहते हैं वैसे ही उस दिन का एक्चुअल में भी डेटा का रिजल्ट आता हुआ देखने को मिलता है और मार्केट में सेम मूवमेंट और सेम ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। कभी कभी थोड़ा बहुत अपोजिट होता है, मतलब फोरकास्ट के अपोजिट होता है, वरना मैक्सिमम टाइम अगर हम लोग परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो 80 से 90% जो हम लोग एनालाइज करके मैं जो मार्केट का ट्रेंड आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ फोरकास्ट के बेसिस पे वैसे ही सेम आता हुआ देखने को मिलता है। तो अगर मैं आपको पहले ही पर्टिकुलर डे के फोरकास्ट के बेसिस पे भी एनालिसिस करके एक मार्केट के ट्रेंड का आपको सजेशन दूंगी तो उस दिन आप ट्रेड लेने के लिए जो स्टडी करोगे उसमें आपको हमारी फंडामेंटल डेटा की एनालिसिस भी थोड़ा बहुत तो ट्रेड लेने में हेल्पफुल
हो सकती है। और इसके अलावा जो भी पर्टिकुलर डे के एक्चुअल में डेटा के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा बाइंग में सेलिंग में, वो भी जैसे ही उस दिन एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आएगा वो तुरंत मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ ताकि आपको ट्रेड लेने में हेल्पफुल हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूले। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा आप सभी ने देखा ही होगा इस वीक में डे बाय डे हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला है। तो इसके पीछे जो रीजन है वो स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल का इम्पैक्ट है। ऐसे तो ये पूरा साल वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कंट्रीज के इन बिटवीन में झगड़े, फसाद, कॉन्फ्लिक्ट, बमबाजी, बहुत कुछ नुकसान हुआ है। उसका इम्पैक्ट हमें स्ट्रांगली गोल्ड सिल्वर के प्राइस में देखने को मिला है। और ये पूरा साल ये जियोपॉलिटिकल के इम्पैक्ट के कारण गोल्ड सिल्वर के प्राइस ज्यादातर मैक्सिमम बाइंग साइड पे ही रिएक्ट किए और बहुत ज्यादा गोल्ड सिल्वर के प्राइस बढ़ चुके हैं। और ईयर के एंडिंग में भी, लास्ट मंथ में भी जियोपॉलिटिकल का टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उसके कारण उसका इम्पैक्ट हमें एक स्ट्रॉन्ग गोल्ड सिल्वर पे देखने को मिल रहा है। वरना ऐसे तो दिसंबर मंथ में वैल्यूम और इन्वेस्टमेंट की कमी रहने के वजह से हमें हर साल थोड़ा बहुत एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिलता था। लेकिन इस बार दिसंबर में ये जियोपॉलिटिकल के इम्पैक्ट के कारण स्ट्रॉन्ग हमें बाइंग साइड पे ही मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो इस वीक में अभी ये जियोपॉलिटिकल के टेंशन में सीरिया भी ऐड हो चुका है। पहले तो इजराइल, पैलेस्तीन, यूक्रेन, रशिया, गाजा, हमास, ये सब के बीच में तो झगड़े चल ही रहे थे एक साल से। अब इस वीक में सीरिया के भी कॉन्फ्लिक्ट और झगड़े बढ़ने के कारण उसका इम्पैक्ट हमें एक स्ट्रॉन्ग गोल्ड सिल्वर में देखने को मिला है। उसके वजह से उसके अपडेट जो मार्केट में निकल के आ रहे सीरिया के कॉन्फ्लिक्ट के, उसके वजह से इस वीक में ज़्यादा हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और आने वाले साल भी ये जब तक जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड वाइड ये टेंशन बढ़ा रहेगा तब तक हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में बार बार एक बाइंग साइड पे ही मूवमेंट देखने को मिलेगा। और जियोपॉलिटिकल के कारण गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड बाइंग में ही कंसीडर होगा। और जब तक ये जियोपॉलिटिकल का टेंशन एटलीस्ट 50% कम नहीं होता, मतलब 50% वार और जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे उसमें शांति नहीं आती, तब तक हमें गोल्ड में एक अच्छी खासी सेलिंग साइड पे मूवमेंट या फिर एक लॉन्ग टर्म हमें सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जो भी ये जियोपॉलिटिकल का इम्पैक्ट रहता है वो गोल्ड सिल्वर पे पॉजिटिव वे में रहता है। और जब भी ये जियोपॉलिटिकल का टेंशन वर्ल्ड वाइड बढ़ता है तब गोल्ड सिल्वर के प्राइस ना ही टेक्निकल बेसिस पे काम करते हैं, ना ही फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। ओनली जो भी जियोपॉलिटिकल के न्यूज़ और अपडेट मार्केट में निकल के आते हैं उसी के अकॉर्डिंग गोल्ड सिल्वर के प्राइस रिएक्ट करते रहते हैं। तो ऐसे टाइम पे गोल्ड सिल्वर में ट्रेड लेने में भी बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि पर्टिकुलर कंट्री में क्या चल रहा है हम लोग यहाँ पे बैठ के तो नहीं समझ सकते। और तुरंत अगर पर्टिकुलर कंट्री के जो भी कॉन्फ्लिक्ट और जो भी झगड़े चल रहे अगर वो पर्टिकुलर कंट्री में हमले होते हैं तो तुरंत उसका इम्पैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलता है। अभी वो न्यूज़ मार्केट में आती भी नहीं है, उससे पहले उसका इम्पैक्ट, उसका रिएक्शन हमें मार्केट में देखने को मिलता है। तो ऐसे टाइम पे ट्रेड करने में भी थोड़ा अवॉइड ही करना बहुत बेटर रहता है, या फिर लेवल को फॉलो करके, स्ट्रिक्ट एसएल को फॉलो करके ट्रेड करना बहुत सेफ रहेगा। तो अगर आने वाले दिनों में गोल्ड सिल्वर के लिए जियोपॉलिटिकल के मेजर न्यूज़ आएंगे, अगर गोल्ड सिल्वर के लिए वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूंगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, कोई भी हमें बाय सेल के टिप्स के लिए या फिर सिग्नल के लिए कॉल या फिर कांटेक्ट ना करें, क्योंकि हम लोग कोई बाय सेल के लिए टिप्स या फिर सिग्नल नहीं देते। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हमारे शेयर की हुई एनालिसिस पे किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हमारे शेयर की हुई एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है, टेक्निकली फंडामेंटली एक्सपर्ट बनना है, तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन
ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। तो अभी हम लोग देखेंगे आज वेडनेसडे को इंट्राडे बेसिस पे और कल थर्सडे और फ्राइडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है और क्या हमारा ट्रेडिंग सेटअप होने वाला है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो एमसीएक्स सिल्वर मार्च कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 95,400 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी एमसीएक्स सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 97,800 का है और जो सपोर्ट है वो 92,000 का है। उसके अलावा अगर यूएस सिल्वर की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस सिल्वर एक्सजी यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 30.521 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी यूएस सिल्वर एक्सजी यूएसडी में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 32.500 का है और जो सपोर्ट है 31.100 का है। उसके अलावा अगर गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस गोल्ड एक्सयू यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 2684.85 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी यूएस गोल्ड एक्सयू यूएसडी में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 2722 का है और जो सपोर्ट है 2668 का है। उसके अलावा अगर एमसीएक्स गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो एमसीएक्स गोल्ड फेब्रुवरी कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस देखने को मिल रहा है 78,768 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी एमसीएक्स गोल्ड में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 79,400 का है और जो सपोर्ट है 77,800 का है। उसके अलावा अगर बुलियन की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्रा और होल्डिंग बेसिस पे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में। लेकिन अभी जो गोल्ड सिल्वर के करंट प्राइस चल रहे हैं ये प्राइस को देखते हुए इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में जो हमारे सेफ साइड पे बाइंग के लेवल होंगे वो रेसिस्टेंट के ऊपर होंगे। ऐसे तो टेक्निकली इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में और जियोपॉलिटिकल का इंपैक्ट के कारण भी गोल्ड सिल्वर के ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में। लेकिन अभी जो गोल्ड सिल्वर के करंट प्राइस चल रहे हैं और जो हिसाब से मार्केट का सिचुएशन है ऐसे करंट मार्केट के सिचुएशन में करंट प्राइस से वेट करके रेसिस्टेंट के ऊपर इंट्राडे बेसिस पे बाइंग का ट्रेड लेना ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। क्योंकि अभी अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेंगे तो उसी दिन तुरंत हमें एक बाइंग साइड पे स्मॉल टारगेट तो इजीली हिट होते हुए देखने को मिलेगा और करंट प्राइस से वेट करके गोल्ड सिल्वर में रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना मतलब इंट्राडे बेसिस पे बाइंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और बाइंग का ट्रेड भी ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। उसके अलावा अगर सेलिंग की लेवल की और एनालिसिस की बात करेंगे तो टेक्निकली गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड बाइंग में। तो अभी अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करते हैं तो सपोर्ट के नीचे हम लोग इंट्राडे बेसिस पे एक बिंदास सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि अभी अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे तो उसी दिन तुरंत हमें एक सेलिंग साइड पे अच्छा खासा टारगेट देखने को मिलेगा और करेंट प्राइस से वेट करके गोल्ड सिल्वर में सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेना मतलब सेलिंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और सेलिंग का ट्रेड भी ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। एंड ओवरऑल अभी जो गोल्ड सिल्वर के करेंट प्राइस चल रहा है और जो जियोपॉलिटिकल का इंपैक्ट जो मार्केट में पड़ा है जो हिसाब से गोल्ड सिल्वर के प्राइस रिएक्ट कर रहे हैं ऐसे मार्केट के सिचुएशन में करेंट प्राइस से वेट करके लेवल को फॉलो करके रेसिस्टेंट और सपोर्ट के बेसिस पे बाय सेल का ट्रेड लेना ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा। भले हमें लेवल को फॉलो करके ट्रेड करना है तो थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि गोल्ड सिल्वर के प्राइस सपोर्ट या फिर रेसिस्टेंट के आसपास नहीं आएंगे तब तक हमारा बाय का या फिर सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा बट हमारे टारगेट सपोर्ट और रेसिस्टेंट के बेसिस पे लेवल को फॉलो करके ट्रेड करेंगे तो मैक्सिमम हिट होंगे और हमारे ट्रेड भी ज़्यादा सेफ्टी वाले होंगे। तो ये मेरे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में करेंट प्राइस को देखते हुए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट और मेरे पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। लेकिन इस पर मैं आपको किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देती हूँ क्योंकि मेरी एनालिसिस और मेरी स्ट्रेटेजी मैं सिर्फ आप लोगों के साथ स्टडी पर्पस शेयर करती हूँ। तो आप
अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पज ही यूटिलाइज करके लेना है। और इसके इन बिटवीन में जो भी मेरा पर्सनल बाय सेल का ट्रेड बनेगा उसमें अभी हम लोग ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज भी नहीं किए रहते, तभी हम लोग टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। उसके बाद ही हम लोग वो ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करते हैं और हमारे लेवल के 80 से 90% फाइनल टारगेट भी आते हैं। तो टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ हमारा पर्सनल ट्रेडिंग लेवल भी आपको ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पज ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हमारे शेयर किए हुए एनालिसिस पे किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हमारे शेयर किए हुए एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पज रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पज ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली आपको एक्सपर्ट बनना है तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, तो उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पज एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूले और ये यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोज़ आपको ये चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको हमारे वीडियो ट्रेड लेने में हेल्पफुल होते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।